आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि किस व्यक्ति का क्या अच्छा होगा, क्या खराब होगा। इसको हम लोग कुंडली में कैसे देखते हैं? तो इसको कुंडली में देखने के लिए हम सभी ग्रहों के स्थिति को हम लोग लिखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से ग्रह सबसे अच्छे हैं और सबसे खराब कौन है। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्यदेव को देखते हैं कि सूर्यदेव की स्थिति कैसी है। तो सूर्यदेव की स्थिति पंचम भाव में है, अच्छे हैं, अपने मित्र की राशि में है, अपने मित्र की राशि में है। सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं एवं अग्नि तत्व की राशि में भी है। तो सूर्यदेव सामान्यतः क्या हो गए? अच्छे हो गए। प्रथम दृष्टिया सूर्यदेव अच्छे हो गए। अब यहां पर देखा जाए यदि खराब ग्रह की बात करें तो सबसे खराब कौन है? इस कुंडली में तो यहाँ पर सबसे खराब शनि चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा शनि को शत्रु मानता नहीं। देव गुरु बृहस्पति बुध की राशि में है। बुध गुरु को शत्रु मानता नहीं। शनि भी अपनी नीच राशि में नहीं है, गुरु भी अपने नीच राशि में नहीं। मंगल अपने स्वराशि में, मंगल अपने स्वराशि, इसलिए अच्छा हो गया। परंतु यह सूर्यदेव थोड़ा दिग्बल से अच्छे हो गए क्योंकि यह चौथे भाव में नहीं है। मंगल तो पूर्ण दिग्बलहीन भी है, लेकिन मंगल अपने स्वराशि में भी है, इसलिए अच्छी स्थिति मंगल की भी कही जाएगी। मंगल की भी अच्छी स्थिति कही जाएगी। शुक्र भी यहाँ दिग्बल है। हाँ जी, शुक्रदेव भी दिग्बल है यहाँ। हाँ, शुक्रदेव यहाँ बलवान भी है। और यहाँ जिस राशि में शुक्रदेव है, मंगल की राशि में, मंगल शुक्र को सम मानते हैं, शत्रु नहीं। स्थिति शुक्र की भी अच्छी है। इनको मध्यम में रखा जाए, इनको शुक्र को मध्यम में रखा जाए। बुधदेव यहाँ सबसे खराब है। बुधदेव खराब स्थिति इसलिए खराब है कि बुधदेव जिस राशि में है उस राशि के स्वामी बुधदेव को शत्रु मानते हैं। शत्रु मानते हैं। तो साधारणतया इस कुंडली में चंद्रमा भी अपने मित्र की राशि में है और अपने मित्र के द्वारा देखा जा रहा है। चंद्रमा भी खराब नहीं है। चंद्रमा को भी बलवान कह सकते हैं, परंतु यह अष्टम भाव में इसको मध्यम में रख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी मध्यम में हो गए। देवगुरु बृहस्पति भी मध्यम में हो गए। शनि देव को भी मध्यम में रखें। शनि देव को भी मध्यम में रखें। अब यह जिस व्यक्ति की कुंडली है, सूर्यदेव अच्छे हो गए, मंगल देव अच्छे हो गए। अब यह व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा एवं किसी भी कार्यों को करने के लिए जब मन बनाता है तो बलवान मन से बनाता है। इसकी अंतरात्मा भी अच्छी होगी। यानी कि एक जो होता है ना कि अंतरात्मा इसका ठीक नहीं है, सो वाली बात नहीं। अंतरात्मा भी अच्छा होगा। यानी कि सूर्यदेव आत्मा के कारक है, यानी कि सकारात्मक सोच इस व्यक्ति में पाया जाएगा।
बुधदेव सबसे खराब स्थिति में दिखे तो बुधदेव किस चीज के कारक हैं? यह सामान्यतः वाणी के कारक है। पहले सूर्य एवं मंगल दोनों पर थोड़ा चर्चा कर लें। मंगल देव जो है सत्व, जो एक शब्द होता है सात्विकता, उसके भी अधिष्ठाता है। यह व्यक्ति जानबूझ के कोई गलत काम न करता होगा, न गलत चीजों से एक्सेप्ट करता होगा, स्वीकार भी इसको नहीं, क्योंकि मंगल इसके बलवान है। मंगल इसके बलवान, अच्छे कार्यों पर इसको गुस्सा नहीं आता होगा। अगर कोई काम भी कर रहा होता है, इससे अगर गलती भी अगर हो जाए, त्रुटि हो जाती है, तो इसको अगर हल्का डांटिए तो फिर गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन जो काम यदि यह नहीं किया है, अगर उन कार्यों के लिए अगर डांटते हैं तो फिर इससे बर्दाश्त भी नहीं। यह सत्यों का है। बुधदेव खराब हैं, कमजोर हैं, तो जो हमारी वाणी की जो क्षमता है, वाक शक्ति है, उसके कारक हैं। यानी कि कहाँ क्या बोलना है, बोलने में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना है, स्मरण क्या है, इसमें थोड़ी कमी पाई जाएगी। एवं सीखने के प्रति जो एक जुनून होता है, उस जुनून में भी कमी पाया जाएगा। शेष और चीज सभी मध्यम होंगे। यानी कि ज्ञान भी मिला जुला करके ठीक रहेगा, ओवरऑल देखा जाए तो खराब भी नहीं होगा, ठीक ठाक है। अगर टॉप 10 में नहीं है तो लास्ट वाली स्थिति में भी नहीं रहे। जी। शुक्रदेव अच्छे होते हैं, अगर बलवान होता है तो व्यक्ति की भौतिक सुख सुविधाएं पूरी होती है, या उस लायक वह सभी काम करता है, अर्जन भी करता है, कमाता भी, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण रहता है। शुक्रदेव बलवान होते हैं तो काम वासना की भी अधिकता होती है। शनि हमारे दुखों के कारक हैं। शनि अगर जितने बल, यदि कुंडली में शनि अगर बड़े मजबूत स्थिति में हो तो उस व्यक्ति के जीवन में उतना दुख नहीं आता, समस्याएं नहीं आती। जिसके शनि जितने कमजोर हैं उसके जीवन में उतना ही ज्यादा दुख होता है, समस्याएं आती है। शनि निर्बल होगा तो दुख अधिक होगा, शनि बलवान होगा, ठीक होगा। तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया, यह जिस व्यक्ति की कुंडली है, क्या उस व्यक्ति पर यह गुण जो हमने अभी चर्चा किया कितना प्रतिशत लागू हो रहा है? लागू हो रहा है चलिए 90%। चलिए, और भी सटीकता आ सकता था जब हम ग्रहों के अंशात्मक मान के साथ में प्रदेश करते हैं कि यह इतना अंश का है, तो यह दृष्टान कुंडली में किस राशि में चला गया, D3 में, एवं नवमांश में किस राशि में चला गया, तो इसका क्या स्वभाव होगा। यदि इन दोनों के बल को, अंशात्मक मान को भी आधार लेकर के ग्रहों के अंशात्मक मान, D3 की स्थिति, D9 की स्थिति, इन दोनों तीनों का अगर समन्वय करके अगर इन विषय वस्तुओं पर अगर हम लोग देखने का काम करें, तो क्या अभी जो आपने कहा 80%, तो उसमें 5-10% और, यानी कि 90% तक हम लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जी 95 पे जा सकते। यह एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष की बातें हैं। ज्योतिष यह देव विद्या है, इसमें 100% की कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह देव विद्या जो संपूर्ण जिसके पास में हो गया वह त्रिकालदर्शी हो गया। तो हम लोग तो उतने तपस्वी मनस्वी नहीं है कि त्रिकालदर्शी है। तो जब त्रिकालदर्शी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी सी कमियां देखने को मिलेंगी ही ना। ऐसी बात नहीं है कि आज के जमाने में भी त्रिकालदर्शी नहीं है, होंगे, हैं भी बहुत से व्यक्ति। ईश्वरीय ज्ञान की जिसे प्राप्ति हो गई, तो ईश्वरीय ज्ञान के प्राप्ति के लिए उम्र की सीमा का कुछ आकलन नहीं है। छोटे से उम्र में भी ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और मरते दम तक भी, जीवन के आखिरी सांस तक भी ईश्वरीय ज्ञान मिलने में संदेह रहता है। कब ज्ञान मिल जाए इसका कौन ठिकाना। तो आप सभी यहाँ पर जितने सदस्यगण हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली पर इन बातों को लगाकर देखा? क्या जो ग्रह बलवान आपके हैं
उस चाहे में किसी भी भाव में हो, चाहे 8वें भाव में हो या लग्न में हो या दशम में हो, जो ग्रह बलवान है उससे संबंधित समस्याएं आपके जीवन में कम आती है। और चाहे लग्न में ही ग्रह क्यों ना हो, दशम भाव में हो, चाहे किसी शुभ भाव में अशुभ भाव में हो, यदि ग्रह खराब है, कमजोर है, तो उससे संबंधित समस्या आने की संभावना बनती है। तो क्या यह आप लोगों के जीवन पर यह प्रभावी हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह बातें?